गया के मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर जियाउर रहमान जाफरी साहब का एक रचना जो है वो कविता कोश में शामिल किया गया है। हमारे साथ है जियाउर रहमान जाफरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या रचनाएं हैं और किस तरह से कविता कोश में ये शामिल हुआ है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता कोश एक इंटरनेट का एक विशालकाय संगठन है जिसमें नए से लेकर के पुराने कवियों को शामिल किया गया है। और इस कविता कोश में जब रचनाओं को शामिल किया जाता है तो इसे बड़ी तहकीक की जाती है। मिसाल के तौर पर एक उसका फॉर्मेट है, जब उसे आप भेजते हैं तो वो उस पर जांच करते हैं कि रियल में आपकी कितनी किताबें हैं, आप कितने प्रसिद्ध हैं, आप कहाँ कहाँ छपते हैं, आपको कौन सा पुरस्कार मिला है। मतलब कविता कोश में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में आम लोग तहकीक करते हैं, मतलब उसको सर्च करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यह कौन लोग हैं। तो मेरी खुशी है कि जहाँ विश्व भर के सिर्फ 200 लोग कविता कोश में शामिल हैं, उसमें एक मेरा भी नाम है और मेरी उसमें लगभग 14-15 गज़लें, बाल कविताएँ और गीत शामिल है। उदाहरण के लिए जो पहली गज़ल है वो इस तरह है कि जहाँ हम जी रहे थे सर उठाकर, वहाँ पर क्या मिला पत्थर उठाकर, भरी बरसात अब तक जी रहे हैं हम अपने गांव में छप्पर उठाकर, अदालत सब निगल लेता है पैसा, रहे हम किस तरह से घर उठाकर। सर, अभी तक आपने कितने रचनाएं लिख चुके होंगे? जी, मेरी पहली रचना तब प्रकाशित हुई थी जब मैं क्लास 7 का विद्यार्थी था। यानी क्लास 7 से मैंने लिखना शुरू किया और तब मैं बाल रचनाएं खूब लिखता था। यानी बच्चों की जितनी पत्रिका थी, बाल हंस, उमंग और उसके बाद जो है बाल भारती, सुमन सौरभ, बच्चों का देश, इस सब में हमारी खूब कविताएं और कहानियां आती थी। लगभग क्लास 10 तक मैं बहुत ज़्यादा छप चुका था। यहाँ तक कि नासिक महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में मेरी एक कविता भी शामिल है, हाट। और उसके बाद जब मैं इंटर बीए में रहा तो कविता के साथ कहानी पर भी दिलचस्पी गई। और अब जब मैं कॉलेज में हूँ तो ज़्यादा मैं रिसर्च पेपर ज़्यादा लिखता हूँ, यानी गज़ल और कविताओं के साथ रिसर्च पेपर। और जहाँ तक किताबों का प्रश्न है, मेरी कुल 9 किताब हैं। 2 किताब हिंदी गज़ल की है जिसका नाम खुले दरीचे की खुशबू है और दूसरे का नाम खुशबू छू कर आई है। आपको जानकर शायद खुशी होगी कि खुले दरीचे की खुशबू मेरी पहली गज़ल संग्रह है और इसको प्रकाशित करने के लिए बिहार सरकार ने अनुदान दिया था। आपकी एक जो रचना है वो अभी कविता कोश में शामिल किया गया है, तो कविता कोश में शामिल होने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है? कविता कोश में शामिल होने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये बड़ा दीर्घ और जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 साल से कविता कोश में कोई रचनाएँ शामिल नहीं की गई, मतलब उसको बंद कर दिया गया था। तो कविता कोश के अंदर जब आप कविता कोश @gmail.com को सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट को लेकर के आपको भरना होगा। भरने के बाद आप अपनी सारी उपलब्धि उसमें बताएंगे, जैसे आपका नाम, पता, कितनी रचनाएं छपी, कितने सारे पुरस्कार मिले, और फिर आप अपनी चयनित 15-20 कविताएँ उनको भेजेंगे। वो सब उन कविताओं को देखते हैं, परखते हैं, फिर आपकी कितनी किताबें छपी है, किताबें कितनी लोकप्रिय है। क्योंकि कविता कोश में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके बारे में जनता जानना चाहती है, या वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, या वो किताबों में मतलब उसके बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको शायद ये जानकर खुशी होगी कि बीपीएससी का जो गाइड निकला है, 2-3 गाइड, उसमें मेरे बारे में है। मतलब मेरे बारे में क्वेश्चन है कि उनकी कौन सी किताबें हैं और फिलहाल इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे लोगों को कविता कोश में शामिल किया जाता है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लिखते हैं तो आप हतोत्साहित न हों, आप कविता कोश में अपनी रचनाएं ज़रूर भेजिए और वो लोग अपनी एक प्रक्रिया करेंगे, फिर आपसे कंसल्ट करेंगे और फिर कविता कोश में आप शामिल कर लिए जाएंगे। कोई टफ काम नहीं है, बस यह है कि थोड़ी दिलचस्पी के साथ और थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि साहित्य में लोग ज़्यादा हैं और साधन कम है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ हैं मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर जियाउर रहमान जाफरी साहब थे। इनकी एक रचना जो है वो कविता कोश में शामिल किया गया है और कविता कोश में बता दें कि 200 से अधिक देश के बड़े कवि शामिल हैं, उनमें इनको मौका मिला है और इस पे इन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।